फल कभी नहीं मिला आज तक। हम समस्या की जड़ में अगर नहीं जाएंगे तो हमारी ये समस्या कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारी समस्या है रोजगार। हमारे समाज में जो बच्चे पढ़ लिख जा रहे हैं, प्रजापति होने की वजह से अगर उनका टैलेंट ऊपर लेवल पे नहीं है तो उनको नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। और ये अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि बच्चा एमबीबीएस में करने के बाद भी वो नहीं हुआ, उसका 600 अंक आने के बाद भी नहीं हुआ। कारण क्या है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक हम केवल वोट देने का काम करेंगे तब तक हमें कोई भी हाथ में चीज आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। किसी कीमत में आप ले नहीं पाएंगे। हम वोट देने वाले नहीं, हमें भी वोट देने वाले लोग चाहिए और दूसरी बिरादरी की वोट हमें मिल सकती है। क्योंकि अगर हम एसटी एसटी में आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके गांव में से एक टिकट चमार ने भरा और एक टिकट प्रजापति ने भरा तो जाट चमार को वोट नहीं देगा, आपको प्रजापति को वोट देगा। ये सच्चाई है। क्योंकि आपके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ, ईमानदार आपके प्रजापति भाई एक भी डाकू नहीं बनता, क्या बात बेटा, चोर चकार नहीं बनता, मर्डरर नहीं होता। होता कोई नहीं होता। तो आपकी छवि आपके पूर्वजों ने आपको दी है संचा करके। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं कि छवि का आप अब लाभ लें। तो आप आ गए ये राजनीति में, क्योंकि राजनीति एक ऐसा मंच है जो आपको अपलिफ्टमेंट कर सकता है, आपका उत्थान कर सकता है। केवल राजनीति आपका उत्थान कर सकती है और कोई भी मंच नहीं है। क्योंकि आपका बिना पढ़ा लिखा नेता भी जब सदन में पहुंचेगा, जब अपनी बिरादरी की बात करेगा तो वो कोई ना कोई व्यवस्था आपकी नौकरी की कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एमबीबीएस नहीं चाहिए, हमें इंजीनियर नहीं चाहिए या हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। लेकिन इन पढ़े लिखों का भी अगर सम्मान होगा किसी ऑफिस के अंदर, वो तब होगा जब आपकी राजनीति में आपके नेता होंगे, नहीं तो आपका सम्मान नहीं होगा। होता क्या है, एक ऑफिस में 2 प्रजापति हैं और 10 ठाकुर और पंडित बैठे हुए हैं। वो ऐसे रहते हैं 2 ऑफिसर आपके उसके अंदर, ऑफिस के अंदर, कि वो बोल तक नहीं पाते हैं। हमें 10 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, हमें 20 चाहिए। और वो 20 ये तभी आने देंगे जब हमारी राजनीति के अंदर भागीदारी होगी। अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं है तो आप इसी तरीके से शोषित होते रहेंगे लगातार और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें काम चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करना पड़ेगा। आपने एक चाट का ठेला लगा रखा है तो आप 2, एक इस चौराहे पर लगाइए, एक अगले पे लगाइए। और जब आपके 2 हो जाए तो आप अपने नजदीक के कस्बे पे जाइए लगाने के लिए। स्टार्टअप के लिए आप 10 ठेले लगा सकते हैं ना चाट के। आप एक की तरफ सोच क्यों रखते हैं? आपका कोई भी काम हो, जब तक आप आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। काम चाहे कोई भी हो आपका। और यहाँ करीब 20,000 आदमी ताल कटोरा मैदान में लेकर के उसमें पहुंचे थे स्टेडियम में। ज्यादा समय की बात नहीं है, 4 साल हुए हैं, 5 साल। और आपको दिल्ली से एक भी टिकट नहीं मिला क्योंकि आपकी व्यवस्था एक लाइन पे नहीं थी। वहां पे हम दिखा तो रहे थे कि हम इतने आगे, सामने बैठे हुए आदमी से हम पुरजोर तरीके से ये एक बार भी नहीं कह पाए वहां कि हम आए क्यों हैं। जब तक हमारा ये लाइन नहीं होगी कि हम जा क्यों रहे जंतर मंतर, हमारी ये रैली भी खराब हो जाएगी। हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। और हमें जितनी ज्यादा जनता हम लेकर के जाएंगे उनकी आंख खुल जाएंगी कि मनीष भाई यहाँ बैठे रहते हैं, पूरा काम कर रहे हैं कई सालों से, 30 साल हो गए संघ में करते हुए, टिकट मांगने के लिए परेशानी है। तब कौन आते हैं? नहीं, पंडित लेंगे या ठाकुर लेंगे या तो जाट आएंगे। क्यों भाई? जब हमें दिखाई देंगे यहाँ से चल करके कि मोदी नगर तक हमारा 30,000 आदमी जा रहा है तो इनकी आंख खुलेंगी जो टिकट बांटने वाले हैं। ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। राकेश टिकैत के एक आंसू निकले थे, 70,000 नहीं 2 लाख आदमी दूसरे दिन पहुंच गया था वहां। मुझे तब मजा आएगा जब इनको एक लाठी पड़ जाए नेताजी को बॉर्डर पे, तुम्हारे अंदर तब आंख भरेगी मेरे नेताजी पिट गए। और अगर ऐसे ही चले गए ना, ये कुछ नहीं होने वाला है। हमको 20 लाठी पड़े
और वेद प्रकाश को जानते कि उद्योगपति को लाठी पड़ गई है, तब गांव में जाकर बाल आएगा कि हमारे प्रजापति समाज के आदमी को उद्योगपति को पीट दिया। इससे पहले आएगा। मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, कोई भी पीट के चला जाता है, तो शाम के समय पंचायत हो जाती है गांव में कि अच्छा इन्होंने हमें पीट दिया। समर्थन कब मिलता है? जब आप एक होते हो। आप अगर एक नहीं है तो इसी तरीके से पिटते रहोगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी वोट की फसल हर बार काटी जाएगी और आप आराम से देते रहोगे वोट। मैं विरोधी नहीं हूं बीजेपी का या सपा का या बसपा का, कांग्रेस का। मुझे कांग्रेस को वोट तब देनी है जब मेरा कोई प्रत्याशी माना खड़ा हो, बीजेपी को वोट तब देनी है जब मेरा कोई प्रत्याशी ना हो। लेकिन अगर मेरा प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो मैं किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में मैं दूसरे कैंडिडेट को वोट दे दूंगा, किसी भी कीमत में नहीं दूंगा। तब उन्हें पता लगेगा कि ये वोट कैसे इधर से इधर जाती हैं। हमने नुकसान किया खतौली में, और ये राजनीतिक नुकसान खतौली का पूरे इंडिया के अंदर हुआ है। हमारा पूरे इंडिया के अंदर नुकसान हुआ है। उस आदमी के पास अगर वोट नहीं थी और संगठन मजबूत नहीं था तो हमें वो लड़ना नहीं चाहिए था, और अगर लड़ गए थे तो खतौली मुजफ्फरनगर में 100% वोट उनको जानी चाहिए थी। आपको वही सीखना है कि आप कर क्या रहे हो। आखिर इस मंच से मैं दारा सिंह को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब सारे खर्चों का भरपाई करने के बाद और फिर कोई दिक्कत आ जाए, उसकी भरपाई मैं करूंगा। मुझे नहीं पता कितने ना मैं घोड़े ला सकता ना बुग्गी ला सकता। मैं आपको वो ला सकता हूं जो इस घोड़े बुग्गियों को लेकर आएगा। इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें ये प्रोग्राम, अपना ये कार्यक्रम दिल्ली तक ये बताना है कि हमें 2024 में सांसद के भी टिकट चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब तक हम ST के अंदर इनरोल नहीं होंगे, इस भीड़ में जहां इस समय आप हो वहीं पे गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं, और अगर एक जाट खड़ा हो जाए, एक प्रजापति खड़ा हो जाए तो आपके गांव से किसी भी कीमत में आपको वोट नहीं मिलेगा। वो आने नहीं देने के, कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सीरियस हो जाइए इस मैटर पे। एक और बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे 40 साल से ऊपर के आदमी 80% बैठे हुए हैं। हमारे प्रजापति समाज का ये सबसे भारी कष्ट है। ये हमें 20 साल के लड़के यहाँ होने चाहिए थे आज, क्योंकि 20 साल लड़कों के अंदर गर्मी है। युवा चाहिए, और ये चाहिए बुजुर्ग इसलिए कि इनके पास काम नहीं है और ये हमारी भीड़ बढ़ाने का काम करें। उन लड़कों के पास काम है, लेकिन हमें वही चाहिए इस जंतर मंतर पे जाने के लिए। जब तक हमारे 20 साल के लड़के हमारे साथ नहीं होंगे, ये प्रोग्राम सफल होने वाला नहीं है। हमें 50-60 साल से ऊपर के बुढ़े बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये जब जाएंगे, इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये 4 नहीं 6 दिन तक हमारे साथ रहेंगे। ये टोली में बैठ करके भीड़ बढ़ाने का काम करें, पैदल चलने का काम ये टोली में बैठे रहे, अपने हुक्के पिक्के जो पीना पिए, लेकिन लड़कों का काम है यहाँ पर। आप एकदम मुझे एश्योर करिए कि हमारी न्यू जनरेशन आगे निकाल के आप लेके आओगे। अनुज भाई, मुझे आप नेता नहीं बना सकते, मैं बता रहा हूँ। मैं बन नहीं पाऊंगा, मैं बता दूं, और मैं इस काम को करूंगा ही नहीं कभी। हाँ, मैं नेता बना सकता हूँ, मैं बना भी रहा हूँ और मैंने बना भी दिया। आज हमारे पास धर्मवीर प्रजापति काम करते हैं, वो भी ऐसे ही बने हैं। मनीष भाई काम कर रहे हैं, करते रहिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा मनीष भाई, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि दारा सिंह जी से जब कहते हैं आप नेता बन जाओ किसी पार्टी में, नहीं भाई मुझे सामाजिक काम करने दो, तो मुझे नेता क्यों बना रहे भाई? हम सामाजिक आदमी है, समाज का काम करेंगे और आपके पीछे पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। तो इसी की तो व्यवस्था कर रहे हैं, टिकट की। ये टिकट की व्यवस्था मेरे लिए नहीं चाहिए, मुझे मनीष के लिए टिकट चाहिए। क्यों?
किसी के लिए टिकट चाहिए, और जो टिकट तभी मिलेगा जब आपकी भीड़ जाएगी, आपके लोग पहुंचेंगे संसद में, तब आपकी बात उठेगी, नहीं तो कोई उठाने वाला नहीं है किसी भी कीमत में। हमारी यही लड़ाई है। हम इसको अगर मजबूत नहीं करेंगे, 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। 2024 में आपको एक टिकट मिलने वाला नहीं है। अभी आपके मेयर के चुनाव होने वाले बाकी हैं, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सारे होंगे। अभी आप मत दिखाइए भीड़ यहाँ पर, आप रहिए अलग अलग। मेरठ में जिस जगह से निकले चक्का जाम हो जाना चाहिए, उन्हें ये पता लग जाना चाहिए कि नहीं, प्रजापति समाज के पास वोट का भंडार भरा पड़ा है। उन्हें मजबूरी में हमें किसी ना किसी तरीके से टिकट देने पड़ेंगे, और जब हमारे पास टिकट होंगे तो हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, और हमें फिर उत्थान से रोक नहीं पाएगा। हमें यही काम करना है। इसके साथ दूसरे लोग भी हैं, वो बात करेंगे आपसे। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, बीएससी कर रहा है या अच्छी इंग्लिश है, तो मेरे नंबर पे दारा सिंह जी से या किसी से बात करके हम उसे नौकरी देने का काम करेंगे। बाकी वो बच्चा कहीं भी उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, राजस्थान में जाने के लिए तैयार हो, उसे घर की प्रॉब्लम ना हो कि मेरठ में ही सबको दे दें। मीटिंग कर रहा हूं मैं मेरठ में, मेरठ में चाहिए मुझे 2 लड़के और आगे 100, तो क्या दिया जा सकता है? तो मैं 98 लोगों को प्रति, वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे कि हमें तो दिए नहीं, मंच से ऐसा बोल दिया था। तो कोशिश ये रही, वही बच्चे मुझे वो करेंगे जो घर से निकल के बाहर जाना चाहते हैं। और ये इतिहास गवाह है, जो लोग बाहर निकले हैं वही इतिहास रचते हैं। घर का या बैठा हुआ कभी इतिहास नहीं रचता। हम घर से निकल के देवरिया पहुंचे, 10 साल काम किया, लखनऊ, गोरखपुर काम किया, तो आज हम यहाँ तक पहुंचे। तब तक आपका दिमाग आगे नहीं चलता है जब आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं। एक लड़का गांव में खेती बाड़ी करता है, एक आदमी आकर के मेरठ काम करने जाता है, उसकी बुद्धि में डबल डिफरेंस आ जाता है। और एक बच्चा उसी में से, उसी गांव के उन्हीं साथियों में से दिल्ली जाने लगता है, वो सबसे टैलेंट हो जाता है। लेकिन जो दिल्ली ना जाकर के बॉम्बे जाता है, बेंगलोर जाता है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, वो सुपर टैलेंटेड होता है। अमेरिका जाता है जब वहां से निकल के, तो वो सुपर का सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है। घर से बाहर निकलिए, ये अपनी घर की प्रॉब्लम को घर पे छोड़ के जाइए, और घर को अगर आपको उठाना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा किसी चीज के लिए। मेरे पास नौकरी की कमी नहीं है, आप पढ़ा लिखा लड़का दीजिए, नौकरी देने का काम मैं करूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। अभी देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं आपको,